इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के 50 मार्क्स हिंदी के छठा अध्याय जीवन की झरना के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्ती किसकी पानी है? ए कवि आरसी प्रसाद सिंह की, बी सरोवर की, सी तरलता की, डी निर्झर की यानी झरने की। किसका है? तो मस्ती जो है किसकी पानी है? निर्झर की, ऑप्शन डी। कविता में आप पढ़े होंगे कि जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, यानी निर्झर की जो मस्ती है वो क्या है? पानी, यानी पानी जो है वो निर्झर की मस्ती है। क्वेश्चन नंबर 2, कलापी किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? तो किसका है? आरसी प्रसाद सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रा नंदन पंत। किसका है? तो ऑप्शन फर्स्ट आरसी प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, गति है यौवन है डैश किसमें? यानी कह रहे हैं गति ही यौवन है किसमें? ऑप्शन ए मस्ती, बी मनमानी, सी निर्झर, डी आरसी। किसमें है? तो ये है निर्झर में, क्योंकि आप जब कविता पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि झरने में जब तक गति है तब तक उसकी यौवन अवस्था होती है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। दरअसल कवि इसके भावार्थ से ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब तक युवा है तब तक उसमें गति अधिक होती है, जैसे कि झरने यानी निर्झर में होती है। तो इस अवस्था में युवा को कर्मशील बना रहना चाहिए, एक झरने के समान। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है क्वेश्चन नंबर, कवि आरसी प्रसाद सिंह के अनुसार निर्झर किसे मर जाना के समान मानता है? तो निर्झर जो है किसे मरा हुआ समझता है? चलते रहना को, पछताने वाले को, या रुक जाने वाले को, या दुर्दिन की घड़ियां गिनने वाले को। तो ये समझता है जो रुक जाते हैं, क्योंकि रुकना है, मर जाना है, निर्झर या झरकर कहता है ना। निर्झर कहता है हमेशा गतिशील रहिए, गतिशील रहिए, रुक गए मर गए। जीवन में जो है हमेशा गतिशील रहने का संदेश निर्झर कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, कवि मनुष्य को किसके समान गतिशील रहने की प्रेरणा देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें हिंट मिल गया कि किसके समान गतिशील रहने का संदेश मिल रहा है। ये निर्झर के समान रहने के लिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से निर्झर यानी झरने गतिशील हमेशा रहते हैं, हमेशा उसमें पानी बहती रहती है तेज रफ्तार में, उसी तरह से मनुष्य को भी अपनी तेज रफ्तार में कर्मशील होनी चाहिए, अपने पद पर लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, यौवन और निर्झर में किस समानता की कवि चर्चा करता है? ऑप्शन ए यति, बी गति, सी चढ़ना, और डी मदमाना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? गति। किसकी करती है? गति। ठीक है, यौवन और निर्झर में किस समानता की चर्चा करता है? आपको बताया यौवन मतलब युवावस्था, निर्झर मतलब झरना। इसमें जो समानता के बारे में पूछ रहा है वो यौवन के बारे में किसकी चर्चा करता है? तो गति, यानी कि निर्झर में गति है तो युवा में भी गति उसी प्रकार होनी चाहिए, वो होती है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1960 में पटना में, बी 1970 दरभंगा में, सी 1970 भागलपुर में, और डी 1968 मधुबनी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1970 दरभंगा में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, गिरी के अंतर से कौन फूटा है? ए हिमालय, बी रा, सी निर्झर, डी घाटी। कौन फूटा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्झर फूटा है। कौन फूटा है? निर्झर। कविता एक बार जरूर पढ़ लीजिए, काफी आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कवि आरसी प्रसाद सिंह की रचना किस रूप में प्रकट हुई? प्रयोगवादी, यथार्थवादी, रोमानी या छायावादी? किस रूप में प्रकट हुआ है? तो ऑप्शन है यथार्थवादी में प्रकट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, प्रस्तुत कविता में सिर्फ चलते रहने की धुन किसे है? मानव को, नाविक, निर्झर या फिर नौका? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही जवाब है निर्झर। आप भी समझ गए होंगे कि यही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, आरसी प्रसाद सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? किससे सम्मानित किए गए थे? बताइए। ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, बी भारत भारती, सी मैथिली शरण गुप्त सम्मान, या डी राजेंद्र शेखर सम्मान। किससे किए गए थे? तो ये हमारा किए गए थे किससे? ऑप्शन डी राजेंद्र शेखर सम्मान से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, कवि आरसी प्रसाद सिंह ने मर जाना किसे कहा है? तो किसे कहा है? मर जाना उसे कहा है जो रुक जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13,
कवि आरसी प्रसाद के आरंभिक काव्य पर किस छायावादी कवि का विशेष प्रभाव था? किसका विशेष प्रभाव था? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो क्या होगा हमारा सही जवाब? सुमित्रानंदन पंत, इसका प्रभाव था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आरसी प्रसाद के आरंभिक काव्य पर किस धारा की कविता का प्रभाव था? किस धारा के कवि का प्रभाव था? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या स्वच्छंद धारा? तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ही, स्वच्छंद धारा इसके ऊपर प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 16, आरसी प्रसाद सिंह की प्रथम कविता संग्रह कौन सी है? कौन सी है? कलापी, यौवन, खोटा सिक्का, कालरात्रि। कौन है? तो आप शुरू में ही क्वेश्चन इसका देखे थे, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कलापी इसकी प्रथम काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17, आंधी के पत्ते कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये भी आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जब गति ही जीवन है तो मृत्यु क्या है? स्थिरता, आशा रहित, उदासीन या विचलन? क्या है? क्या है? क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन ए, स्थिरता, यानी कि रुक जाना मृत्यु है, मरे के समान इस कविता में कहा गया। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और दोस्तों के पास ये शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।